लंच टाइम। तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतनी परेशान है? यार देखना, मैंने अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराया था और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं प्री डायबिटिक रेंज के अंदर हूँ। डॉक्टर ने बोला यू आर जस्ट 2 पॉइंट्स अवे। हाँ तो तू प्री डायबिटिक रेंज में आई है, तुझे डायबिटीज हुआ नहीं है। यू कैन रिवर्स इट। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ, मैं घर का खाना खाती हूँ, रोज वॉक पे जाती हूँ, तो मैं प्री डायबिटिक रेंज के अंदर किस तरह से आ सकती हूँ? यार यही प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि वो घर का खाना खा रहे हैं, डेली वॉक पे जा रहे हैं, तो उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बट द प्रॉब्लम इज कि हम अपना पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हैं। लेकिन अगर तू ये 5 चेंजेस अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करेगी, तो तेरा ये सारा डायबिटीज का चक्कर खत्म हो जाएगा। आपको भी जानने हैं क्या? लेट्स चेक इट आउट। शुगर के कंजम्पशन को विद टाइम लिमिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर शुगर आपके दांतों में बढ़ जाए तो उसको कैविटी बोलते हैं, अगर आपके ब्लड में बढ़ जाए तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं, और अगर आपके लिवर के आसपास बढ़ जाए, फैट का रूप ले ले, तो उसको फैटी लिवर बोलते हैं। टॉक अबाउट 5 चेंजेस विच यू कैन ब्रिंग टू योर डाइट एंड लाइफस्टाइल to reverse your diabetes. You will overcome from the diabetes if you'll incorporate all these changes in your lifestyle. Number one is decrease the carbs and increase the protein. Yes, you have to limit the carbs and you have to increase the protein intake in your diet. अब आप बोलेंगे मैं तो घर का खाना खाता हूँ, घर की बनी दाल रोटी सब्जी खाता हूँ, तो मैं ज़्यादा कार्ब्स तो नहीं ले रहा। बट द थिंग इज इन आर इंडियन डाइट, जो होल व्हीट रोटी है, जो राइस है, जो हम अपने डाइट्स में इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ फुल ऑफ कार्ब्स। उसके जगह पे आई वुड से जो आप वाइट राइस लेते हैं उसको आप ब्राउन राइस के साथ स्वैप कर लीजिए या फिर कीनवा के साथ स्वैप कर लीजिए, और जो आपका होल व्हीट रोटी है उसको आप मिलेट्स की रोटी के साथ स्वैप कर लीजिए। मैंने एक जवार रोटी किस तरह से बनाते हैं उसकी एक रेसिपी शेयर की थी, उसका मैं लिंक जो है वो नीचे कैप्शन में डाल दूंगी, आप वो जरूर चेक कर लीजिएगा। सारी की सारी मिलेट्स की रोटी बनाने के लिए ऑलमोस्ट वही ऐसे ही सेम रेसिपी यूज होती है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू इंक्रीज द प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक आपको बढ़ाना है, लेकिन जब आपको डायबिटीज हो जाता है ना, तो उसमें इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। तो आई वुड से कि आप जो है टोफू को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। अब आप कहेंगे मुझे टोफू का टेस्ट पसंद नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट कम ऑन, मैंने इतनी टोफू की रेसिपी शेयर किया ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, जस्ट गो एंड चेक दोज आउट, और मेरे तरीके से एक बार टोफू ट्राई करके देखो, यू विल फॉल इन लव विद इट। मेरे को भी प्यार हो गया उससे, पिछले साल ही हुआ है। आपको डेयरी इंक्लूड करनी है तो आप लो फैट डेयरी इंक्लूड कीजिए, और उसको रेगुलर मत खाइए। जैसे कि आप लो फैट जो है पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, लो फैट कॉटेज चीज इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर फैट फ्री योगर्ट इंक्लूड कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप उसको ऑल्टरनेटिव डे या हर 2 या 3 दिन के डिफरेंस के बाद आप उस डेयरी को इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। एंड दिस वे यू विल बी एबल टू डिक्रीज द कार्ब्स एंड इंक्रीज द प्रोटीन इन योर डाइट, एंड योर डाइट विल बी बैलेंस्ड डाइट, और इस तरह से आपको अपने डायबिटीज को ओवरकम होने में जरूर हेल्प मिलेगी। नंबर 2 इज आप अपने डाइट में फाइबर इंक्लूड कीजिए। अगर आप अपने मील से 20 से 30 मिनट्स पहले एक सैलड की प्लेट ले पा रहे हैं, दैट विल बी वेरी गुड। क्योंकि जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं, चाहे वो लो इन कार्ब्स है या हाई इन कार्ब्स है, हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक होता ही होता है। लेकिन अगर आप एक प्लेट सैलड की अपने मील से पहले लेंगे, तो आपको जो ब्लड शुगर लेवल है वो उतना स्पाइक नहीं होगा, तो उससे आपको जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल में रहेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने मील से पहले 20 से 30 मिनट्स पहले आप अपने मील में एक सैलड इंक्लूड कीजिए। अगर आपको लगता है 20-30 मिनट्स पहले आप नहीं ले सकते हैं, तो हमेशा अपनी मील के अंदर एक सैलड की प्लेट रखिए साइड में, और पहले सैलड फिनिश कीजिए, उसके बाद अपना मील खाइए। देखना आपके ब्लड शुगर लेवल में कितना डिफरेंस आएगा। अगर आपके पास CGM है ना, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर, उसी में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना कम स्पाइक हुआ है। नंबर 3 इज अपने डाइट में लंच और डिनर के बाद 20 से 30 मिनट्स की जो वॉक है वो जरूर इंक्लूड कीजिए। इससे आपको जो ब्लड शुगर लेवल है वो उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड नंबर 4 इज कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको उसमें वर्कआउट इंक्लूड करना है। अगर आप थ्राइस अ वीक भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाते हैं, डेली वॉक पे जा रहे हैं, पोस्ट मील्स आप वॉक कर रहे हैं, आपका जो कार्ब्स है वो कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो आपका जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई कैन गारंटी यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 इज स्टे हाइड्रेटेड। आप जितना पानी पियेंगे उतना आपके लिए वैसे भी अच्छा है, दैट्स वेरी गुड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ वाटर्स ऐसे होते हैं जो कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसमें अगर आप लेंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा, जैसे कि सिनेमन वाटर
और फेनुग्रीक वाटर। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फेनुग्रीक वाटर बना रहे हैं तो 1 टीस्पून फेनुग्रीक जो है वो 1 कप पानी में डाल दीजिए, उसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दीजिए और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उसको गर्म कीजिए और हल्का सा गर्म कीजिए और उसको ले सकते हैं। नंबर 2 है सिनेमन वाटर। सिनेमन वाटर भी आप ऐसे ही रात को 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा आप अपने रख सकते हैं 1 कप पानी में और उसको आप अगले दिन जो है वो हल्का सा गर्म कीजिए और आप उसको ले सकते हैं। तो दीज थिंग्स जो है, ऑल दीज 5 थिंग्स दे विल रियली हेल्प यू टू कंट्रोल योर डायबिटीज़ एंड टू रिवर्स योर डायबिटीज़ अगर आप उनको स्ट्रेटेजिकली फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कीजिए, अपने मैक्रोस ट्रैक कीजिए। मैंने ये भी शेयर किया है अपने वीडियो नंबर 2 में, जो लॉन्ग वीडियो नंबर 2 है उसमें मैंने शेयर किया था कि आप कितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए, आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो, आई पुट द लिंक इन द कैप्शन, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की बातें। नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट द वर्कआउट रूटीन फॉर टुडे। Workout is over and now I'm going to start my routine and also I'm going to share some meal prep ideas today, so stay along. तो सबसे पहले हम बना लेते हैं बेसिक ओट मील। वाई आई कॉल इट अ बेसिक ओट मील, क्योंकि ये जो ओट मील है उसमें मैंने कोई भी फ्रूट नहीं डाला है। लेकिन अगर आपको कोई भी ओवरनाइट ओट्स फ्लेवर का बनाना है तो आप उसमें वो फ्रूट डाल दीजिए इसी रेसिपी के साथ, तो वो आपका उस फ्लेवर का ओट मील बन जाएगा। जैसे कि जब मैंगो वाला मैंने बनाया था तो मैंने मैंगो डाल दिया, जब ब्लूबेरी का बनाना था मैंने ब्लूबेरी डाल दिया। तो उनको मैंने सोक कर दिया 20 मिनट्स के लिए और उसके बाद उन सोक्ड रोल्ड ओट्स को मैंने ब्लेंडर जार के अंदर डाल दिया और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम नो फैट ग्रीक योगर्ट, दैट इज़ नॉट दही। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ लो फैट मिल्क एंड हाफ टी स्पून ऑफ स्टीविया। अगर आपको डेट्स डालनी है एज अ स्वीटनर आप वो भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और एक जार में डाल दीजिए और 1.5 बड़ा चम्मच चिया सीड्स का डालना है और उन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। जार को कवर कर देना है और अब रेफ्रिजरेट करेंगे या तो 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट इज़ द बेस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप इसको खोलिए और उसमें आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे कि मैं बनाना डाल रही हूँ जो कि बेसिक ओट मील में आता है, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पीनट बटर और साथ के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़े से पम्पकिन सीड्स और चॉकलेट चिप्स, डार्क चॉकलेट चिप्स आप इसमें डाल सकते हैं और आपका बेसिक ओट मील जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हम बनाते हैं एप्पल ओट मील विच इज़ अ वेरी डिलीशियस फ्लेवर ऑफ ओट मील। इसके लिए आपको चाहिए 30 ग्राम रोल्ड ओट्स। आप उसमें 1 कप पानी डाल दीजिए और ओट्स को अच्छे से पानी में मिक्स कर दीजिए और 20 मिनट्स के लिए आप सोक करके रख दीजिए। सोकिंग वाला स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इससे क्या होगा कि जो आपका ओट मील है वो बहुत ही अच्छा टेक्स्चर में आएगा। जो सोक्ड ओट्स हैं उनको आप ब्लेंडर में डाल दीजिए। नाउ वील ऐड 60 ग्राम रफली चॉप्ड एप्पल्स।
उसकी आप स्किन निकाल दीजिए, स्किन के साथ डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे 80 ग्राम नो फैट ग्रीक योगर्ट। क्योंकि मैं ये बिना प्रोटीन पाउडर के बना रही हूँ तो इसलिए मैं ग्रीक योगर्ट इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको प्रोटीन पाउडर डालना है तो आप यहाँ पे प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आप मिल्क मत डालिए, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। फिर भी मिल्क डाला है मैंने इसमें, और थोड़ा सा स्टीविया एज ए स्वीटनर। सब चीज़ों को ब्लेंड कर दिया और फिर एक जार में डाल दिया, और फिर इसमें मैंने डाला एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जार को कवर करके रेफ्रिजरेट कर लीजिए 5 to 6 आवर्स, या फिर ओवरनाइट, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और फिर हम इसको अनकवर करेंगे नेक्स्ट डे, और इसमें हम गार्निशिंग करेंगे। मैं गार्निशिंग कर रही हूँ एप्पल स्लाइस के साथ, थोड़ा सा पम्पकिन सीड्स डाला है, पीनट बटर और क्रैनबेरीज। तो ये मेरा जो है एप्पल ओटमील दैट इज़ रेडी। आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो ये था मेरा मील प्रेप ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने की ओटमील फ्लेवर्स बनाए हैं, 2 बेसिक ओटमील और एप्पल ओटमील फॉर माय 4 डेज ऑफ दिस वीक, और एक दिन मैं मिलेट का पोहा लेने वाली हूँ। सो दैट्स इन माय मील प्लान। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर मील प्रेप रेसिपी फॉर द लंच। मैं बनाने वाली हूँ चना और पनीर की स्टफिंग, जिसको कि मैं रैप्स में यूज़ कर सकती हूँ, अपने कीनवा सैलेड्स में यूज़ कर सकती हूँ, या एज इट इज़ वो स्टफिंग लेके साथ में थोड़ा सा योगर्ट ले लिया और थोड़ा सा और रॉ सैलेड इंक्लूड कर लिया, लाइक स्प्रिंग मिक्स या लेटस, वो मैं इंक्लूड करूंगी। तो ये रहेगा मेरा लंच ऑलमोस्ट फॉर द एंटायर वीक एज पर माई मील प्लान। सो लेट्स बिगिन। चना पनीर की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून ऑफ ऑयल एंड स्लाइस्ड अनियंस। उसको हम 2 to 3 मिनट्स सॉटे करेंगे, और फिर मैं उसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जो मार्केट की जिंजर गार्लिक पेस्ट होती है, मैं अभी वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक को बीट करके वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने जिंजर गार्लिक डाल दिया है, और फिर हम अनियंस के साथ इसको अच्छे से कुक कर लेंगे और 4 से 5 मिनट इसको पका लेंगे। नाउ आई एम एडिंग कैरेट्स टू इट, और हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। एंड नाउ आई एम एडिंग मिक्स बेल पेपर्स। तो मिक्स बेल पेपर्स मेरे पास सारी कलर की हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली ग्रोसरी शॉपिंग करी थी। ऑफ कोर्स मुझे मील प्रेप करना है तो ग्रोसरी शॉपिंग करनी तो बनती है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। जो देगी मिर्च पाउडर होता है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं फॉर द कलर, लेकिन अभी मैंने इसमें वो नहीं डाला है। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। कवर करना है फॉर 6 to 8 मिनट्स एंड देन कुक इट। और फिर हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड चिकपीस। मैंने 100 ग्राम वाइट चना को सोक किया था ओवरनाइट, और उसको मैंने जो बॉईल किया तो वो बॉईल होने के बाद हो गए ऑलमोस्ट 285 ग्राम्स, जिसमें कि मैं डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स स्लाइस्ड पनीर, और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जस्ट फॉर योर अवेयरनेस, ये जो स्टफिंग है ये 5 सर्विंग है, और इससे मैं 5 तरीके की अलग अलग चीज़ें बना सकती हूँ। जैसे कि मैं 5 रैप बना सकती हूँ, या 2 रैप 3 कीनवा के सैलेड्स बना सकती हूँ, इस तरह से सर्विंग्स डिवाइड करके। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ हॉट एंड स्वीट चिली सॉस। आपको नहीं डालना है, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मेरे को उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं इसमें डालती हूँ। फिर कवर करेंगे अनदर 6 to 8 मिनट्स, कुक करेंगे, और इसमें डालेंगे ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हमारी स्टफिंग जो है रेडी हो जाएगी, विच यू कैन यूज़ in your week, and it will stay good in your refrigerator in an airtight container for like 6 to 8 days. अब मैं बनाने जा रही हूँ द बेसिक तड़का, जो कि आप किसी भी सब्जी में किसी भी दाल के लिए यूज कर सकते। आप इसके साथ मटर पनीर, मटर आलू, कोई भी दाल या कुछ भी तरीके की सब्जी जो है वो बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी बेसिक तड़का रेसिपी। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसे गर्म करेंगे। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ एवोकाडो ऑयल। अच्छे से वो गर्म हो जाए, फिर मैं उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा। चूंकि ऑलमोस्ट जलने ही वाला था तो मैंने फटाफट से उसमें प्याज डाल दिया। यहाँ प्याज बहुत बड़े मिलते हैं, अगर आप यूएस कनाडा में रहते हैं तो आप रिलेट करेंगे मेरी बात से। तो 2 बड़े साइज के जो प्याज हैं वो मैंने लिए, और उसको मैंने बीट कर लिया, और उनको मैं अच्छे से सॉटे करूंगी, और इनको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है वो हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाता। यू विल सी दैट।
मेरे पास एक रेसिपी है जिसमें मैं बिना ऑयल के तड़का बनाया हुआ है। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको बिना ऑयल वाली तड़का रेसिपी चाहिए। आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मीनवाइल हम अपना टोमेटो की प्यूरी भी बना लेते हैं, जिसमें मैंने 4 टू 5 मीडियम साइज टोमेटोज लिए हैं, 4 से 5 गार्लिक, जिंजर और 2 ग्रीन चिलीज, और इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। ये देखिए, जो प्याज का कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, पक रहा है वो अच्छे से, और उसका पानी भी सूख गया है। तो हमें इस तरह का प्याज ही चाहिए, लेकिन अभी भी हम उसको थोड़ा सा कुक करेंगे। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी स्पाइसेस डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने डाला है, क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज ऑलरेडी डाली हुई है टोमेटोज प्यूरी में, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी रेड चिली डाली है इसमें। तो अब मसालों के साथ भी प्याज को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। नाउ आई एम एडिंग टोमेटो प्यूरी टू इट। तो अब टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप डालेंगे स्वाद के अनुसार। ऑब्वियसली मैं 5 सर्विंग का तड़का बना रही हूँ, तो मैंने नमक इसमें अच्छा खासा डाला है। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग। हींग ऐसे चुटकी भर डाल दिया है मैंने, लाइक 2 to 3 चुटकी भर तो वैसा। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैंने बहुत थोड़ी डाली है, क्योंकि कई सब्जियों में हल्दी चाहिए होती है, कईयों में नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है। जनरली मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी डाल दी है इसमें हल्दी। तो अब मैं स्पाइसेस और टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम हाई रखेंगे थोड़ा सा, ताकि जो हमारा तड़का है वो थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए। अब हम इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऑन मीडियम लो फ्लेम। और बीच बीच में आप इसको स्टर करते रहिए, और क्योंकि पानी है टमाटर में ऑब्वियसली, तो उसको थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, तो आप इसको स्टर करते रहिए बीच बीच में। लेकिन कम से कम 15 to 20 मिनट्स तो लगेंगे ही मीडियम लो फ्लेम पर। ऑयल नहीं रिलीज होगा इस तड़का में, क्योंकि ऑयल कंपैरेटिवली टू द क्वांटिटी थोड़ा कम है, तो इस करके वो रिलीज नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारा तड़का है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैं ये तड़का पूरे इस वीक में यूज करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी, विच विल स्टे गुड इवन फॉर 8 to 10 डेज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तड़का को कम से कम महीना भर यूज करते रहे, तो एक सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे लीजिए, उसमें स्टोर कर दीजिए, वो 1 मंथ तक बहुत अच्छा रहेगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द वेट स्टेटस। तो जो मैंने लास्ट वेट शेयर किया था दैट वाज 78.4, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट 7 डेज में आई कुड रिड्यूस 77.9, ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स। और उसके बाद आई कुड लूज जस्ट 300 ग्राम्स, सो आई एम टुडे एट 77.6 ग्राम्स। 15 डेज से दैट वाज फुल ऑफ सेलिब्रेशन, तो मेरा वेट लॉस जो है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है इस बार, बट आई विल बी ऑन ट्रैक। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।